हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रियंका। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी से रिलेटेड, जो कि हमारे क्वेश्चन है बाल विकास से संबंधित। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का। तो ऑप्शन है आपके सामने, तो याद रखिएगा। सीखने को आपसे प्रभावित कारक पूछ रहा है। आपको याद होगा कि मैंने अपनी एक क्लास में सीखने को प्रभावित करने वाले कारक बताए थे। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो ऑप्शन आपसे ज़रूर बन रहे होंगे, और अगर नहीं देखी आपने तो आप चाहें तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन आप पढ़ना शुरू कीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। तो यहाँ पर जो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा। तो याद रखिएगा, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं अधिगम से रिलेटेड। इनमें से एकदम से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन आते हैं कि सीखने को कौन सा कारक प्रभावित करता है, या सीखने के मतलब किसी भी तरीके से आपको घुमा के पूछेंगे। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो टॉपिक है वो अधिगम वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ऐसे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन तो हमारे यही हैं और जो समय है वो हमारा समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मनोवैज्ञानिक वातावरण, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। याद रखिएगा कि कई बार सिंपल क्वेश्चन होते हैं आपके, वो एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो जिसे एक्साइटमेंट में आप गलत कर देते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है बच्चों से कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, सभी को पता है कौन से हैं, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर ऑप्शन गलत टिक कर आते हैं। तो ऐसी गलतियां बहुत हो जाती है, बाद में सिर्फ रह जाता है तो पछतावा। तो एग्ज़ाम में आप अपने ऑप्शन को टिक सही से कीजिएगा, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि एक गलती आपको असफलता की ओर ले जा सकती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, समय समाप्त होने की ओर, समय समाप्त हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्किनर, ठीक है। सभी को पता था कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन से थे, वो थे स्किनर। आप क्वेश्चन सरल हो या कठिन, जब भी पढ़ें ध्यान से पढ़ें और ध्यान से ही टिक करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल चावल हाथ से मिलाकर खाने आने लगा तो उसने चीज़ों को करने के लिए अपनी स्कीमा में क्या कर लिया। तो याद रखिएगा, आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन आप पढ़िएगा, ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपको मिला था ये मिला था हमें सीटेट में, यानी कि जब हम लोगों ने दिया था पेपर, मतलब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप उठा के देख सकते हैं। ये आया था हमारा 2013 में, ये 2013 का क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को भी हम मिस नहीं कर सकते, काफ़ी बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो जब हम किसी क्रिया को यानी किसी कार्य को अपने हैबिट में शामिल कर देते तो वो क्या हो जाता है, अनुकूलित हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा कि जो भी हैं, ऐसा है काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जिनकी गहराई को हम समझ नहीं पाते हैं और बिना सोचे समझे टिक कर देते हैं। तो ऑप्शन है पहले हमारे सामने, आप पढ़िएगा, आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन है थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों का योग्यता स्तर, या ऑप्शन नंबर 3 सीखने के सात्विक से शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, या ऑप्शन नंबर 4 सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। तो ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने है, ढंग से पढ़िएगा, सही से पढ़िएगा, क्वेश्चन की गहराइयों को समझिएगा और फिर ऑप्शन बताइएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, बट आप सोच रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि आपसे उन्होंने ये नहीं पूछा था कि सीखने की तत्परता की
क्या है या किसने दिया है। ठीक है जी, यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम सबको पता है, थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम कौन नहीं जानता। ठीक है, तो लेकिन वो आपसे हमसे पूछ रहा था सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है, यानी वह क्या रिप्रेजेंटेड करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सीखने के साथ में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, यानी वे क्या करते हैं, समझ। संज्ञानात्मक का मतलब क्या हो जाता है, समझ, यानी बच्चा जब समझेगा और समझने के लिए क्या उसको रहना चाहिए, मन से रेडी रहना चाहिए। जितना अच्छे से मन से वो तत्पर रहेगा वह उसको उतनी अच्छी तरीके से सीख लेगा। तो ये तो था क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सीखने की तत्परता क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या बताती है। तो यहीं से हम क्वेश्चनों को घुमा के हमसे पूछ लिया जाता है और हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कीजिए। बच्चों में सीखने के लिए अधिगम योग्य वातावरण निम्नलिखित में से क्या होगा। तो यहाँ पर जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मिल जाएंगे अधिगम से रिलेटेड, जो कि हमने टॉपिक को कवर किया है लास्ट 2 क्लास में, अधिगम पार्ट 1 में और अधिगम पार्ट 2 में। तो आपका समय शुरू होता है अब, और ऑप्शन को पढ़िएगा और बताइएगा ऑप्शन हमारा इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, या ऑप्शन 3 निरंतर गृह कार्य देते रहना, या सीखने द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो बताइए ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट होगा, जो सबसे ज़्यादा सही है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1। शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। जाहिर सी बात है कि बच्चे को जब हम एक उनके माहौल में, यानी कि उनको छूट दे देंगे सीखने के लिए, तो वह क्या करेगा, करके सीखेगा। यानी करके सीखना ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी पद्धति है, जो जिसमें बच्चे खुद ही खोज करता होते हैं और जिसको हम कहते हैं करके सीखना। तो यह विधि बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, जिससे बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो एक ऑप्शन दिया था वो था लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। ये निष्क्रिय जो वर्ड है ये कैसा है, हमारा नेगेटिव वर्ड है। तो नेगेटिव वर्ड वाले तो कभी ऑप्शन हमारे करेक्ट होते ही नहीं है। एक होता है निरंतर गृह कार्य देना। क्या ऐसा पॉसिबल है कि बच्चों में कि निरंतर गृह कार्य हम देते रहें, बच्चे सीखते रहें, या इसके लिए बच्चों का अधिगम है वो इम्प्रूव होगा। तो आप ऐसे ही अपने ऑप्शन को एनालाइज करते रहिएगा, तो आप सही आंसर को पहचानेंगे। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, वो हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। तो याद रखिएगा समय से पहले आपको ऑप्शन बताना है कि हमारे इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा। आपसे जो ऑप्शन इसमें पूछ रहा है वो पूछ रहा है व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण यानी प्रैक्टिस के कारण होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ। तो समय समाप्ति की ओर यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिया करना। जो भी हम प्रैक्टिस के द्वारा करके सीखते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा क्रिया करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप पढ़िएगा और आपका समय शुरू कर देती क्योंकि छोटा क्वेश्चन है तो इसमें कवर हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि समय से पहले ही आप क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कीजिएगा और उसमें ही ऑप्शन, जिससे आपकी एक्यूरेसी बनी रहे। तो ऑप्शन है हमारे सामने कि पहचानना, धारण करना और पुनः स्मरण या अनुभूति। तो आपसे पूछा था कि कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा, आपसे उन्होंने ये नहीं पूछा है कौन सा स्मृति का कारक है, ये पूछा है कौन सा स्मृति से संबंधित नहीं है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अनुभूति। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा सीखने के वक्र। समय शुरू होता है आपका अब। तो ऑप्शन आप पढ़िएगा, सीखने के प्रगति के सूचक हैं, या सीखने की मौलिकता के सूचक हैं,
या सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं। यह ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोर्थ, सीखने की रचनात्मक के सूचक हैं। आपका समय खत्म होने जा रहा है। तो सीखने के वक्र बेसिकली क्या आपको बताते, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बताइएगा। तो सभी को पता है जो सीखने का वक्र आपने पढ़ा है वह क्या करते हैं, प्रगति के सूचक हैं, यानी कि आपकी रिपोर्ट को क्या, सीखने को क्या बताते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि आपने किस तरीके से सीखा है। ठीक है, तो अधिगम के सीखने में हमारा सीखने का वक्र भी एक टॉपिक है जिसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। ठीक है, और आपका समय शुरू होता है अब। अभ्यास कार्य से या परिणाम की अपेक्षा से या प्रशंसा से या तत्परता से। तो बताइए ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा या तो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ। बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम की बात कर रहा है। सीखने के जो प्राथमिक है, मतलब सीखने के लिए आपको सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो आपको याद हो जब मैंने अधिगम वाले पार्ट में पढ़ाया था आपको, तो उस लेसन में मैंने आपको ये बताया था जो सीखने के लिए सबसे पहले जो प्रेरणा होनी चाहिए, यानी कि सीखने के लिए आपको सबसे पहले कौन सा कारक होना चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। यानी तत्परता आपके मन में रेडियो, अगर आप टैट के लिए मतलब पहले से मन में आपके दिमाग में नहीं है कि मुझे सक्सेस करना है या सफल होना है इस एग्ज़ाम में, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बंदा बिना इस टारगेट के सेट किए हुए उसमें सफल हो पाएगा। ठीक है, तो जैसे आपका डेडिकेशन रहेगा वैसे ही आपकी सफलता रहेगी। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन जिसको आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, और मैंने आपको बताया भी था जब मैंने थॉर्नडाइक के बारे में बताया था एक अपनी वीडियो में। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपसे क्वेश्चन जो कर लिए जाते हैं बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि थॉर्नडाइक जी के सीखने का मुख्य नियम क्या नहीं है। मुख्य नियम और गौड़ नियम मैंने आपको अलग अलग वीडियो में इसीलिए बताए हैं ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, बताइए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सदृष्टिकरण का नियम। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम, ये क्या है, हमारे थॉर्नडाइक जी के सीखने के नियम हैं। ठीक है, इसमें जो सदृष्टिकरण का ना तो वो मुख्य नियम में आता है ना ही हमारे गौड़ नियम में, और इन्होंने ये पूछा था कि थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कक्ष में अधिगम करने का महत्वपूर्ण नियम है। आपका समय शुरू होता है अब। तो बताइए ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने हैं सारे ऑप्शन। अभ्यास का नियम, रटने का नियम, उपस्थिति का नियम, पाठ्य वस्तु की नकल करने का नियम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो बता दीजिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बता देती हूँ मैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट हो जा रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वेट, हमारा जो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि अभ्यास का नियम। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ये अधिगम में सीखने में महत्वपूर्ण नियम है। ये तो देखो भाई कोई नियम ही नहीं है, रटने का नियम कोई नहीं है, उपस्थिति का नियम कोई नहीं है, पाठ्य वस्तु की नकल करने का कोई नियम नहीं है, ऐसा तो कोई भी नियम नहीं है। ठीक है, तो जो भी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो रहा था वो हो रहा था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है।